जरा सोचो, रात के आसमान में अरबों सूरज की रोशनी से भड़क उठता एक तारा। दोस्तों, यह है सुपरनोवा का अद्भुत और शानदार नजारा। सुपरनोवा एक शक्तिशाली और चमकदार तारकीय विस्फोट होता है जो एक तारे के जीवन के अंत का प्रतीक है। एक तारे को एक विशाल गैस के गोले की तरह समझो जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण से एक साथ बंधा हुआ है। जब एक तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो बाहरी दबाव उसके भार का समर्थन नहीं कर पाता है। यह असंतुलन एक विनाशकारी पतन को ट्रिगर करता है। तारा अंदर की ओर गिरता है और उसकी बाहरी परतों से होकर शॉकवेव्स भेजता है। यह विस्फोट इतना चमकीला होता है कि यह एक पूरी आकाशगंगा को भी मात दे सकता है। यह एक विशाल तारे के लिए एक शानदार अंत है जो एक न्यूट्रॉन स्टार या एक ब्लैक होल जैसा अवशेष छोड़ देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तारे की यह नाटकीय मृत्यु का कारण क्या है। खैर, दो मुख्य तरीके हैं जिनसे एक तारा सुपरनोवा में जा सकता है। पहला तब होता है जब एक सफेद बौना तारा जो सूर्य जैसे तारे का घना अवशेष होता है अपने पास के एक साथी तारे से पदार्थ खींचता है। जैसे जैसे सफेद बौने तारे का द्रव्यमान बढ़ता है उसका क्रोड सिकुड़ता है और गर्म होता जाता है। अंततः क्रोड का तापमान इतना अधिक हो जाता है कि यह अनियंत्रित परमाणु संलयन को प्रज्वलित करता है। ऊर्जा का यह अचानक निकलना सफेद बौने तारे को एक प्रकार IA सुपरनोवा में अलग कर देता है। दूसरा तरीका एक विशाल तारे के क्रोड के ढहने से होता है। चाहे वह एक सफेद बौना तारा हो जो एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान तक पहुंचता है या एक विशाल तारा जो ढह रहा है, परिणाम एक शानदार विस्फोट होता है जो पूरे ब्रह्मांड में शॉकवेव्स भेजता है। जैसा कि हमने सीखा है, सुपरनोवा एक जैसे नहीं होते हैं। उन्हें मोटे तौर पर दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, टाइप I और टाइप D। टाइप I सुपरनोवा को उनके प्रकाश वक्रों और उनके स्पेक्ट्रा में पाए जाने वाले तत्वों के आधार पर उपप्रकार E, I, B और IC में विभाजित किया गया है। दूसरी ओर टाइप डाइड्यू सुपरनोवा उनके स्पेक्ट्रा में हाइड्रोजन रेखाओं की उपस्थिति से पहचाने जाते हैं। ये विस्फोट तब होते हैं जब विशाल तारे अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देते हैं और उनके क्रोड अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाते हैं। विभिन्न प्रकार के सुपरनोवा को विस्फोट से पहले की घटनाओं और उनके द्वारा उत्पन्न तत्वों द्वारा पहचाना जाता है। इन अंतरों को समझने से खगोलविदों को तारकीय विकास के रहस्यों और ब्रह्मांड में तत्वों की उत्पत्ति को जानने में मदद मिलती है। एक सुपरनोवा का प्रभाव उसके चमकदार प्रकाश शो से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इन ब्रह्मांडीय विस्फोटों का अपने परिवेश पर गहरा प्रभाव पड़ता है जो इंटरस्टेलर माध्यम को आकार देते हैं और नए सितारों के निर्माण को प्रभावित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक भारी तत्वों का निर्माण है। सुपरनोवा विस्फोट के दौरान तीव्र गर्मी और दबाव हल्के तत्वों को सोने, चांदी और यूरेनियम जैसे भारी तत्वों में बदलने की अनुमति देता है। फिर इन तत्वों को अंतरिक्ष में फैला दिया जाता है जिससे आसपास की गैस और धूल के बादल समृद्ध होते हैं। सुपरनोवा भी तारा निर्माण को ट्रिगर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन विस्फोटों से निकलने वाले शॉकवेव्स गैस और धूल के आसपास के बादलों को संकुचित कर सकते हैं जिससे वे ढह जाते हैं और नए सितारों को प्रज्वलित करते हैं। इसके अलावा सुपरनोवा न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल जैसे अवशेष छोड़ सकते हैं जो ब्रह्मांड में कुछ सबसे चरम वस्तुएं हैं। सुपरनोवा केवल देखने में आश्चर्यजनक घटनाएं नहीं हैं, वे खगोलविदों के लिए अमूल्य उपकरण भी हैं। इन ब्रह्मांडीय विस्फोटों का अध्ययन करके वैज्ञानिक सितारों के जीवन चक्र और ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टाइप IA सुपरनोवा को मानक मोमबत्तियां माना जाता है। यह खगोलविदों को विशाल ब्रह्मांडीय दूरियों को मापने की अनुमति देता है। सुपरनोवा ब्रह्मांड के रासायनिक विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। सुपरनोवा हमारे ब्रह्मांड के काम करने में एक अनूठी खिड़की प्रदान करते हैं। पूरे इतिहास में आकाश में एक चमकदार नए तारे के अचानक प्रकट होने ने दुनिया भर की संस्कृतियों की कल्पनाओं को मोहित कर लिया है। ये खगोलीय घटनाएं, जिन्हें अब सुपरनोवा के रूप में जाना जाता है, प्राचीन ग्रंथों में दर्ज की गई है। सबसे पहले दर्ज किए गए सुपरनोवा में से एक SN 185 है जिसे चीनी खगोलविदों ने 185 ईस्वी में देखा था। यह घटना लगभग 8 महीनों तक दिखाई दे रही थी। 1054 ईस्वी का सुपरनोवा जिसने क्रैब नेबुला बनाया, चीनी, जापानी और अरब खगोलविदों द्वारा देखा गया था। ये ऐतिहासिक अवलोकन आधुनिक खगोलविदों के लिए बहुमूल्य डेटा प्रदान करते हैं।
वे इन खगोलीय अजूबों के साथ स्थायी मानव आकर्षण को भी उजागर करते हैं।